जो पूजा हम आप कर रहे हैं, ये पूजा एक मनुष्य के वैवाहिक जीवन से बहुत बड़ा संबंध रखता है। ये पूजा जैसे नवग्रहों में मंगल ग्रह की उत्पत्ति कैसे हुई, पहले इसको जानना आवश्यक है। फिर मंगल ग्रह क्या क्या प्रभाव देता है उसको भी जानना आवश्यक है। जैसे हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष दो भाई थे, जानती होंगी। हिरण्याक्ष बहुत ताकतवर था। हिरण्याक्ष अपनी सामर्थ्य और पुरुषार्थ के आधार पर एक बार पूरी पृथ्वी को चुराकर पाताल लोक ले जा रहा था। तो सारे देवता परेशान और हैरान होकर के विष्णु के शरण में गए। विष्णु भगवान से प्रार्थना किया कि पृथ्वी को आप बचा लीजिए। वही पृथ्वी बहुत दिनों पहले एक बार विष्णु भगवान से प्रस्ताव रखी थी कि हम आपसे विवाह करना चाहते हैं, लेकिन विष्णु भगवान ने अस्वीकृत कर दिया कि जब तक हम इस स्वरूप में हैं, उस स्वरूप में लक्ष्मी के अतिरिक्त किसी का वर्ण हम नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हैं ना? तो जब हिरण्याकश्यप ने, हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को चुराया और लेकर के चले गए, पाताल लेके जा रहे थे, सारे देवताओं के रिक्वेस्ट से विष्णु भगवान ने किसका रूप धारण किया? वाराह का रूप धारण किया। वाराह का रूप धारण करके उस पृथ्वी को हिरण्याक्ष से युद्ध करके और हिरण्याक्ष को मार डाला और उस पृथ्वी को मुक्त किया। तो उस समय पृथ्वी नारी के रूप में प्रकट हुई और पृथ्वी इतनी सुंदर थी और विष्णु भगवान वाराह के रूप में थे। तो विष्णु भगवान ने उसकी सुंदरता पर आकृष्ट होकर के, जैसे वो पूर्व जन्म पहले विवाह करना चाहती थी, तो विष्णु के स्वरूप में थे इसलिए एक्सेप्ट नहीं किया। तो वाराह के रूप में थे तो उन्होंने पृथ्वी को स्वीकार कर लिया। उसी पृथ्वी से ये मंगल की उत्पत्ति हुई और उस मंगल का नाम क्या पड़ा? कुज पड़ा। कु माने कुत्सित, ज माने जन, जिसके माँ कोई और पिता कोई। इसीलिए यह मंगल, इस मंगल के जन्म के बारे में कई विधान हैं। शिवपुराण में अगर आप देखेंगे तो शंकर जी के तीसरे नेत्र की ज्वाला से मंगल की उत्पत्ति। विष्णु पुराण में जाएंगे तो विष्णु भगवान के द्वारा पृथ्वी से इसकी उत्पत्ति हुई और इस मंगल को ग्रहों में स्थान दे दिया गया सेनापति का। और यह मंगल यदि हमारे आपकी कुंडली में 1, 4, 7, 8, 12वें स्थान पर मंगल बैठता है तो कुंडली मांगलिक होती
और मांगलिक कुंडली होने के कारण वैवाहिक जीवन में असुविधाएं प्राप्त होती। हमारे आपके जीवन में, वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए हम माने इस समय आपका रूप पृथ्वी का स्वरूप मान लिया जाता है और कलश में विष्णु का स्वरूप मान लिया जाता है। इसीलिए इस पूजा को कुंभ विवाह कहा जाता है। समझ में आता है कि एक बार ये विवाह विष्णु के साथ हो गई। जैसे ही इसके बाद में वाराह स्वरूप को त्याग करके उन्होंने, विष्णु भगवान ने फिर अपना क्षीर सागर में चले गए। क्षीर सागर में चले गए तो वहाँ पृथ्वी का आता पता नहीं है, वहाँ लक्ष्मी जी उनके साथ में हो गई। समझ रहे ना? तो उसी प्रकार से ये पूजा की जाती है। जैसे अब एक चर्चा और हम बताएंगे आपको। विवाह भी कई प्रकार का होता है, लेकिन ब्राह्म विवाह की विधि जो होती है, जैसे आपके माता पिता मुझसे चर्चा किए कि विवाह अच्छे ढंग से होना चाहिए, तो मैंने बताया कि हाँ, वैदिक विधि में ब्राह्म विवाह की विधि मानी जाती है। जैसे उनको जानती होंगी आप, शंकर जी को तो जानती ही हैं, सती को भी जानती हैं। सती और शिव जी का भी विवाह हुआ था ना, लेकिन सती और शिव जी का विवाह जो है, सती के पिताजी और माताजी दोनों नहीं चाहते। पिताजी नहीं चाहते थे किसी भी कीमत पे कि शंकर जी के साथ विवाह हो, नहीं चाहते थे कि शंकर जी के साथ विवाह। यहाँ तक कि स्वयंवर की व्यवस्था बनाया और ये घेराबंदी कर दिया, किसी भी कीमत पे शंकर जी आने नहीं देंगे। लेकिन उसी शंकर जी, वही शंकर जी के द्वारा बनाई गई एक मूर्ति थी, जो जटा नाम के विश्वकर्मा के रूप में, मूर्तिकार के रूप में बनाए थे। उन्हीं के द्वारा बनाई गई मूर्ति, उन्होंने मूर्ति का ध्यान सती प्रतिदिन करती थी, वही मूर्ति बनाया था। और उसी मूर्ति को ये दक्ष ने स्वयंवर शाला में रख दिया। दक्ष ने स्वयंवर शाला में रख दिया कि इस मूर्ति का मैं अपमान करूँगा। कहाँ रखा? दरवाजे पर रखा, गेट के पास में रखा। गेट के पास कौन रहता है जानती हो? वॉचमैन रहता है। कौन रहता है? एज ए वॉचमैन में शंकर जी को बैठाया। और उस स्वयंवर में सारे देवता आए, ब्रह्मा भी आए, विष्णु भी आए, इंद्र भी आए, ग्रह सारे देवता आए थे, लेकिन शंकर जी नहीं आए। यहाँ तक कि राक्षस भी आना चाहते थे वेश बदल करके, लेकिन ऐसा दरवाज़ा लगाया था, ऐसा एक कांच लगाया था कि कोई व्यक्ति अपना स्वरूप बदल करके आता है, अगर स्वरूप बदल करके अगर आता है तो उसकी वास्तविक स्वरूप ओरिजिनलिटी आ जाती है। जैसे हम आप कहीं बाहर की यात्रा करते हैं, जहाज में चलते हैं ना, कोई न ले जाने वाली वस्तु अगर आप कहीं भी छिपा करके रखोगी तो सामान स्कैनिंग होता है, पता चल जाता है। उसी प्रकार से शंकर जी तो गए नहीं, लेकिन शंकर जी के द्वारा ही बनाई गई मूर्ति रखा था। सती जयमाल लेकर के इधर उधर घूमती रही, 4-5 बार घूमी और 7वें बार वही जयमाल दरवाजे के पास खड़ी हुई पत्थर की मूर्ति पर ही पहना दिया।
और जैसे ही मूर्ति में माला पहनाई वैसे ही उस मूर्ति से सदैव शंकर जी निकल आए जयमाल लेकर के हाथ। दक्ष कह रहा है कि मैंने शंकर जी को नहीं बुलाया, मैं इस विवाह को नहीं मानूंगा, इस विवाह की मंजूरी नहीं। किसी भी प्रकार से दबाव देते देते हाँ तो कर दिया, लेकिन मन से नहीं किया था, मन से नहीं किया था। वही सती का कितना विवाद हुआ, आगे चल करके देखो। यज्ञ कराया दक्ष ने, यज्ञ में उसके पति का, शंकर जी का अपमान किया, पति का अपमान न सह पाई, इस कारण आत्मसात भी कर बैठी। वही सती अगले जन्म में पार्वती के रूप में आई। अपनी तपस्या से पति को, शंकर जी को खुश किया। शास्त्र ये कहता है कि पूर्व जन्मार्जितम विद्या, पूर्व जन्मार्जितम वित्तम, पूर्व जन्मार्जितम नारी अग्रे अग्रे धावत। पूर्व जन्म का ज्ञान, पूर्व जन्म का धन और पूर्व जन्म की पत्नी ये आगे आगे चलती है। जिसके साथ में जिसका विवाह लिखा है उसी के साथ में उसका विवाह होता है, उसको कोई काट। ये मंगल ग्रह की पूजा इसलिए की जा रही है कि आपके वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आए। जैसे जिस लड़के के साथ आपकी शादी हो रही है उसकी कुंडली में मंगल नहीं है, लेकिन मंगल है लेकिन मांगलिक नहीं है, लेकिन एक सूत्र आता है कि शनि भौमोऽथवा कश्चित् पापो वा तादृशो भवेत् ते स्वेव भवने स्वेव भौमदोष विनाश। जैसे 1, 4, 7, 8, 12 स्थान पर मंगल रहने से कुंडली मांगलिक कही जाती है। यदि लड़की की कुंडली में मंगल है और लड़के की कुंडली में 1, 4, 7, 8, 12 स्थान पर शनि बैठा हो अथवा सूर्य बैठा हो अथवा राहु बैठा हो तो मंगल दोष को क्रॉस केस कर देता है, यानी मंगल दोष को समाप्त कर देता। उसी प्रकार से ये पूजा कराने के बाद में जब विवाह होते हैं तो वैवाहिक जीवन सुखमय होता। बोलिए मृत्युंजय, बोलो मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागत। जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बंधनै शिवः काशी, शिवः काशी, काशी काशी, शिवः शिवः त्राहि मां पार्वतीनाथ सर्व पाप सर्व कष्ट सर्व दुख हरो भव। बोलिए आशुतोष भगवान की।